वेलकम फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड इंटीग्रेशन में लास्ट में एकदम मेरे गले में कुछ फंस गया था, बहुत मुश्किल हो गई थी, तो मेरे को क्लास एब्रप्टली बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी वो 1 घंटे का एपिसोड बन गया था। तो हमने लास्ट एपिसोड में क्या किया था, हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेस किए थे, 16-17 फॉर्मूलेस किए थे। फिर उसके अंदर वो ईश्वर ने जो वरदान दिया था उसको डिस्कस किया था। और मेन बात क्या हुई थी कि इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल नहीं होता है। फिर हमने 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज किए थे। और फिर करीब 11 मेथड्स हैं बेसिक इंटीग्रेशन के जो मैं आपको बता रहा था। तो एक बारी मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन से मेथड्स है जो लास्ट क्लास में होते। मैं बस 1 मिनट और लगाऊंगा, देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। तो पहला वाला मेथड आप याद करिए जो कल पिछले एपिसोड में रिकॉर्ड हुआ था। मेथड नंबर 1, इफ़ वी हैव साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन रेज़ पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस रेज़ पावर 4x, कन्वर्ट देम इनटू सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन। सो इसके अंदर हमने 3 एग्जाम्पल्स किए थे, साइन स्क्वायर एक्स का, साइन क्यूब एक्स का, कॉस रेज़ पावर 4x और साइन रेज़ पावर 4x। फिर मेथड नंबर 2 क्या था, इफ वी हैव प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन वी विल यूज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला। मैं आपको क्या बोल रहा था, अगर आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ना, सारे फॉर्मूलेस आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे और सारे मेथड्स भी आपको ऑलमोस्ट, मैं ये बोलूँगा कि रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, फिर वो तुक्के मारेंगे। मेथड नंबर 3 था जो हम कर रहे थे और जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन भी हो गया था कि वेन एवर वी हैव ए रैशनल एक्सप्रेशन दैट इज पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वेन एवर वी हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। ये मेथड नंबर 3 था। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा था जिस समय मेरे को वो प्रॉब्लम आई थी। तो अब हम एक और न्यूमेरिकल मैं उसको कराता हूँ जिससे कि क्लास की ना कंटिन्यूटी बनी रहे, नहीं तो वो पिछली क्लास में अचानक वो क्लास बंद हो गई थी। तो मेरा पेन गायब हो गया है, ये लो जी मेरा पेन मिल गया है। तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मैं ये असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। ओके, ये देखिए एक इंटीग्रल करते हैं हम। मेथड नंबर 3 को समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऑल राइट, अपॉन x प्लस 1 dx। अब ये सपोज आपको क्वेश्चन आ जाए। अब तुम सोचे कि आप बहुत इंटेलिजेंट है यार, मैं ये कर लूँगा तो बहुत मुश्किल है, आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद रहने पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है। तो इसमें मेथड नंबर 3 लगेगा। वेन एवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ऊपर की डिग्री 3 है, नीचे की डिग्री 1 है। सो वेन एवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। अब ये थोड़ा मैं मान के चलता हूँ कि आपको लॉन्ग डिवीजन आती है, नहीं भी आती है तो मैं बहुत प्यार से ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, x प्लस 1 से। अब पहला क्वेश्चन क्या आएगा, मन में या लिख के हाईएस्ट डिग्री टर्म को डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर आया तो वो आपका पहला क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करके हम ऐड करते हैं। अब कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब सोचो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, मन में या लिख के, जैसे भी आपकी मैथ्स में पकड़ है उसी हिसाब से। तो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब 2x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा। अब साइन चेंज करने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो बाई चांस दोनों कट रहे हैं, क्या बचा 1। पता है आप कब तक डिवाइड करते हैं, मालूम है ना, जब तक डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो दैट ऑफ द डिवाइजर। ये रिमाइंडर है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है। तो जब तक रिमाइंडर की डिग्री इससे कम ना हो जाए डिवाइजर से, तो आप डिवाइड करते हैं। और फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब आपका इंटीग्रल क्या बना बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये तो कोशेंट है, ये लिखा है ना, प्लस ये सब लास्ट क्लास में मैं बता चुका। रिमाइंडर क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1।
अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना, जो अभी अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसका, तो एलसीएम x+1 आएगा और ऊपर ब्रैकेट खोलोगे तो ये चीज़ आएगी। बट इतना टाइम थोड़ी ना होगा एग्जाम में कि आप एलसीएम लेके क्रॉस चेक करेंगे कि अरे मेरी लॉन्ग डिवीजन ठीक है या नहीं। ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो आपकी किस्मत गई। अब इसके 3 अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए, तो क्या बन गया ये ब्रिटिशर्स पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के आपने 3 सिंपल इंटीग्रल्स बना दिए। तो ये जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे जो राज किया था ना, वही पॉलिसी इंटीग्रेशन में हम लगाएंगे। अब x² का इंटीग्रल क्या होता है, वो आपका बेसिक है x³/3। अब इस समय कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को ये तो आता नहीं है, ये कैसे चलेगा। इंटीग्रल ऑफ x क्या होता है x²/2 और 1/ax + b का क्या होता है log ऑफ x+1। भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। इसी फॉर्मूले की तो मैं कल बात कर रहा था, जिस समय पिछले एपिसोड में जब मेरे को एकदम गले में कुछ हो गया था, ये था। तो ये फॉर्मूला है ना आपका, ये सेकंड फॉर्मूला ये मैंने आपको दी है, log ऑफ ax + b, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये मेथड नंबर 3 हो गया। तो अब 3 मेथड्स हम रिवाइज कर चुके हैं, ठीक हो गया। मैं रिवाइज का कर चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक हो गया। मेथड नंबर 1 हो गया, फिर से बोल दूँ, व्हेनेवर यू हैव sin²x, sin³x, sin⁴x, cos²x, cos³x, cos⁴x, convert them into series of sin and cosine। दूसरा मेथड क्या था, whenever you have product of sin and cosine, use product to sum formula। तीसरा मेथड जो अभी अभी आपने ब्लैक बोर्ड पे देखा, whenever you have polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator, do not use your brains, use long division। and what happens if the degree of the denominator is greater, वो मेथड नंबर 11 है। अगर नीचे की डिग्री बड़ी होती है, we make partial fractions। अब आ गया मेथड नंबर 4, मोस्ट पॉपुलर मेथड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के भी आपको दिखाऊंगा। इंटीग्रल ऑफ x ऑफ cos ऑफ x²। अब मैं आपको बताऊं, cos ऑफ x² को आप कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तुम बोलोगे क्यों नहीं कर सकते भाई, cos ऑफ x² को इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि cos x का इंटीग्रल होता है, cos x का इंटीग्रल होता है sin x। और जब आप बहुत रोए थे ईश्वर के आगे, आपने बहुत प्रार्थना की थी, तो ईश्वर ने आपको वरदान दिया था कि जाओ बच्चों, x की जगह ए लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x आएगा, मतलब ax + b, तो फॉर्मूला वैलिड रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x। तो ईश्वर के वरदान के कारण cos ऑफ ax + b का इंटीग्रल क्या बना था, sin ऑफ ax + b डिवाइडेड बाय a, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो cos के बाद ब्रैकेट में अगर ax + b से बियॉन्ड कुछ है या कुछ और है, जैसे x² x³ √x log x e⁻x, हो कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ना cos ऑफ x² को, तो इसका इंटीग्रल होता ही नहीं है, तो आप करोगे कैसे। तो आपको कौन तंग कर रहा है, मैं तंग कर रहा हूं। अरे मैं कहां तंग कर रहा हूं आपको, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं यार। अभी आपको तंग कर रहा है x²। तो जब तक cos के बाद ब्रैकेट में x² रहेगा, ना तुम्हारी ना मेरी किसी की औकात नहीं है इसको इंटीग्रेट कर ले। तो तुम्हें तंग कर रहा है x², तो उसको हम चेंज कर देते हैं, उसका रूप ही चेंज कर देते हैं। तो x² को हम t मान लेते हैं। तो ये इसमें होता है, x² को हम क्या मानेंगे t। और क्यों मान रहे हो, क्योंकि आपके पास मजबूरी है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में कुछ भी। तो आपने x² को t डाला। जब भी आप इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डेरिवेटिव होगा 2x, t का डेरिवेटिव होगा dt/dx। तो 2x हो गया dt/dx। इसको ना फिर सॉर्ट ऑफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x dx dt हो जाएगा। 2 को उधर भेज दो तो x dx हाफ dt हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे जैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, मैं आपको बताता चलूंगा कि कैसे आपको आइडिया लगता है कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ तो इसलिए आइडिया लगा, तो मैं बोल सकता हूँ इसका आइडिया का टाइटल हो गया मेरी औकात नहीं है। cos ऑफ x² है, मेरी औकात नहीं है इसको इंटीग्रेट करने की, क्योंकि x² मेरे को तंग कर रहा है, इसलिए मैंने x² को t डाला। मैं और भी आपको आइडियाज दूंगा। ये प्रोसेस है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो, आप डिफरेंशिएट करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, रीअरेंज करते हो। अब आप वापस आ जाइए, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हर x टर्म जो इंटीग्रल में, उसका जवाब इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए। अगर आपके पास हर टर्म का जवाब नहीं है इन टर्म्स ऑफ t, तो आप पिट के वापस आओगे, मैं बता रहा हूं, वो सब्स्टिट्यूशन आपकी नाकामयाब होगी। तो आप देखिए यहाँ पे x dx का जवाब है मेरे पास, ये रहा देखो, फर्स्ट x है, लास्ट में dx है। तो x dx का जवाब है मेरे पास हाफ dt, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया हाफ dt। बचा क्या, cos x² की जगह t हो गया। तो यहाँ पे हर टर्म का आपके पास जवाब था। तो पहली बना cos t, x² की जगह t डाला और x dx की जगह डाला हाफ dt। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपकी कामयाब हो गई। हाफ बाहर निकाल लो। अब व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू sin t। तो cos t का इंटीग्रल क्या होता है,
व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ cos t विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t, तो आपने लिख दिया हाफ sin t और वापस t की जगह लिख दो x स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। तो ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, x रूट ऑफ x प्लस है। इसके दो मेथड हैं, एक ट्रिक मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं दोनों मेथड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी थ्योरी के लिए आप मैं यहाँ से देखिए, और ये सारी थ्योरी आपको लिखनी है। तो आप कह सकते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते, ये वीडियो आगे भाग जाता है, तो आप पॉज करके लिखिए ना। यहाँ पे रूट के नीचे जो x प्लस है ना, इसको टी स्क्वायर डालिए। रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लेकिन इसमें एक कॉशन है कि एकदम शुरू में नहीं डालना होता। पहले हम कोई कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, कन्वेंशनल फॉर्मूलेज यूज करते हैं। अगर कोई मेथड, कोई फॉर्मूला फिट नहीं हो तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना। इसको मैं आज से ना एक फनी वर्ड दे रहा हूं, फायर LGB। तो हम और आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे ना, इसको हम बोलेंगे फायर LGB। फायर LGB का एक मतलब बता रहा हूं, दो मतलब और हैं। आप भी जब भी मैं बोलूंगा ना फायर LGB, इसका मतलब है रूट के नीचे जो भी एक्सप्रेशन है उसको आप टी स्क्वायर डाल देना। अब तुम बोलोगे सर ये LGB क्या है? ये लेजर गाइडेड बॉम्ब का शॉर्टकट है। लेजर गाइडेड बॉम्ब कारगिल के वॉर में 1999 में इंडियन एयरफोर्स ने यूज किया था, जब इंडियन आर्मी इतना काबू नहीं पा रही थी। तो कारगिल में वो जो वॉर हुआ था, उसमें माउंटेन के टॉप पे जो पाकिस्तानीज बैठे थे, उन्होंने बंकर्स बना लिए थे। तो इंडियन आर्मी के लिए काफ़ी कैजुअलिटीज हो रही थी। तो बाद में इंडियन एयरफोर्स को बुलाया था, उन्होंने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स फायर किए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी बंकर्स को उड़ाया था। तो हमारा भी यही मेथड हो गया। इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड, LGB, फायर LGB, बट इट हैज़ टू बी यूज एज ए लास्ट ऑप्शन, नॉट एज ए फर्स्ट ऑप्शन। तो फायर LGB आज से हम दोनों का एक कोड वर्ड हो गया हम लोगों का। हम कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से। तो कभी कोई रूट का क्वेश्चन आएगा या कभी कुछ आएगा तो मैं आपसे बोलूंगा फायर LGB। तो फायर LGB का मतलब आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डालना है। एक दो और मतलब आएंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी इसमें हमने फायर LGB किया, तो मतलब रूट के नीचे क्या है, x प्लस है, उसको हमने क्या डाल दिया, टी स्क्वायर। अभी बताया था ना, जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो x प्लस ए को टी स्क्वायर डाला ना, आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। x का डेरिवेटिव 1 होगा, a का 0 होगा, तो लेफ्ट साइड में 1 आएगा, राइट साइड में क्या आएगा 2t dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx की जगह आएगा 2t dt। आप देखो अभी मैंने क्या बोला था, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, हर टर्म इन टर्म्स ऑफ x का जवाब इन टर्म्स ऑफ t होना चाहिए, नहीं तो जल्दी बोलो पिट के वापस आओगे। तो आप देखो क्या इस x का जवाब है, इस x का जवाब यहां से निकलेगा। व्हाट इज x? टी स्क्वायर माइनस ए डाला, टी स्क्वायर माइनस ए। रूट ऑफ x प्लस ए क्या होएगा, इसमें रूट डालोगे तो t आएगा, dx की जगह क्या आएगा 2t dt। ये आ गया आपका। अब ये 2 को बाहर लिख लो, t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खोल दो तो एक ट्रेन बन गई। इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। तो यही क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, बोलने से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। देखिए आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ। इसको मैं दो मेथड से कराऊंगा। आप सुनो, इसके अंदर कोई बेसिक फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो अभी मैं आपको कौन सा मेथड करा रहा हूं, मोस्ट पॉपुलर मेथड, मेथड नंबर 4, जिसका टाइटल है सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, फायर LGB कर रहा हूं। LGB स्टैंड फॉर लेजर गाइडेड बॉम्ब। इसका मतलब क्या होता है, जो रूट के नीचे वाला एक्सप्रेशन है उसको आप टी स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या आएगा 2t dt बाई dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx क्या हो जाएगा 2t dt। ठीक है, और जब भी आपका सब्स्टिट्यूशन होता है ना, आपको उसको क्या करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट भी करना होता है। वो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसको रेक्टेंगल में डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है आपका आंसर। ओके, आप देखो इधर मैंने एक लाइन और इधर खींची। ठीक है, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, हर टर्म जो x में है उसका जवाब इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल होना चाहिए। हर x का जवाब इन टर्म्स ऑफ t है तो आपकी सब्स्टिट्यूशन कामयाब है, नहीं तो आप पिट के वापस आओगे। इस x की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, जल्दी बताओ, यहाँ से देख के रीअरेंज करके, टी स्क्वायर माइनस ए। तो इस x की जगह मैंने क्या डाला, टी स्क्वायर माइनस ए। अब इसकी जगह क्या डाला, रूट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस ए को टी स्क्वायर डाला था, dx की जगह क्या आया 2t dt। तो अब आपकी सब्स्टिट्यूशन कामयाब है, क्योंकि अब हर टर्म 2 को बाहर लिख लो, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस ए। इसको ना आप डायरेक्टली टी भी लिख सकते थे। ठीक है, ये वाला 2 बाहर चला गया। ओके, अब इसको टी स्क्वायर लिख लो,
टी इंटू टी स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोल लो, पूरे ब्रैकेट खोलो तो पहली इंटीग्रल क्या बनेगी, टी रेज़ पावर 4 dt। दूसरी इंटीग्रल बनेगी -2a, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहने तो टी स्क्वायर dt। ओके फाइन। अब मैं ना थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि हमारे को अननेसेसरी पेज ऊपर ना लेके जाना पड़े, तो आपको एक ही स्क्रीन में ज़्यादा दिखेगा। अब टी रेज़ पावर 4 का इंटीग्रल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी रेज़ पावर 5/5। ये तो पहला फॉर्मूला है आपको। अब बोलो ये कौन सा फॉर्मूला था, याद करो। ए लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स रेज़ पावर n का इंटीग्रल, बस क्या था, ax प्लस बी रेज़ पावर n+1 अपॉन n+1, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। और टी स्क्वायर का क्या होगा, 2a तो ऐसे ही रहेगा, टी स्क्वायर का क्या होगा, जल्दी बोलो t³/3। अब आपको रीसब्स्टिट्यूट भी करना है। ओके बताओ व्हाट इज टी, यहां से बताओ। कैन आई से टी इज x प्लस ए रेज़ पावर हाफ या रूट ऑफ x प्लस ए। तो यहाँ क्या आएगा, t की जगह x प्लस ए रेज़ पावर हाफ एंड रेज़ पावर 5 भी होगा तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 5/2 हो जाएगा। t की जगह क्या आएगा, x प्लस ए रेज़ पावर हाफ रेज़ पावर 3, तो हाफ और 3 मल्टीप्लाई होकर ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब हमारे 4 मेथड्स हो गए, एक सब्स्टिट्यूशन वाला भी हो गया। सब्स्टिट्यूशन वाला चाहूँ तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ दिखाने के लिए, तो मेरा असाइनमेंट में लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैं एक और आपको क्वेश्चन करा देता हूँ जिसमें हम सब, अच्छा हाँ, इसको एक और मैंने कहा था ना, इसको डायरेक्ट मेथड भी है, कुछ लोग स्कूल में ऐसे करेंगे भी, लेकिन वो ट्रिक मेथड है। फायर एलजीबी एक यूनिवर्सल स्ट्रॉन्ग अप्रोच है। दूसरा मेथड देखिए आप, तो अगर एग्जाम में आपको ट्रिक मेथड याद है तो आप उससे कर लिए, यू विल सेव टाइम। ये देखो, अब तुम कह सकते हो कि सर हमें सपना आएगा, बाहर वाले x को मैंने क्या किया है, ऐसे लिखा है x प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। अब आप ब्रैकेट खोलोगे, x प्लस ए रूट ऑफ x प्लस ए, ये प्योर ट्रिक मेथड है। तो अगर ये आपको याद है तो ये आपका चलेगा, नहीं तो आप फायर एलजीबी से करेंगे, ठीक है। आप इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। तो जब आप दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो उनकी पावर्स ऐड होती है, तो 1.5 ऐड होके 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस ए रेज़ पावर 3/2। ब्रैकेट खोल दिया, कांस्टेंट बाहर लिख लिया, ये हो जाएगा x प्लस ए रेज़ पावर हाफ। अब पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, अभी तो लिखा था मैंने, ax प्लस बी रेज़ पावर n, तो इसका क्या होगा 3/2 प्लस 1। जल्दी बताओ 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, 5/2 डिवाइड बाय 5/2। भूलना जाना है x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, वो 1 है, तो आप भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे यहाँ पे भी आप जल्दी बोलो 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइड बाय 3/2, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो पहले भी आपका सेम आंसर आया था। तो ये तो हो गया ट्रिक मेथड। तो एग्जाम में अगर मेरे को याद है तो मैं ट्रिक मेथड से करूंगा, फायर एलजीबी से मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फायर एलजीबी एक मेथड नहीं है, वो एक बहुत पावरफुल आइडिया है, बहुत क्वेश्चंस में लगेगा, जैसे ये है। अब ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। अब मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, दिल डूबने लग रहा है, ऐसा लग रहा है बोर्ड में क्वेश्चन चला गया मेरे हाथ से। तो जाते जाते डूब तो चुके ही हो, मर तो चुके ही हो, तो जाते जाते एक एलजीबी फायर कर देना। एलजीबी फायर करने का मतलब है रूट के नीचे वाले एक्सप्रेशन को टी स्क्वायर डाल देना, ठीक है। तो इसके भी दो मेथड्स हैं, x प्लस ए को टी स्क्वायर डालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2t dt/dx। जब हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हम ये बीच वाला सेकेंड स्टेप नहीं लिखेंगे, ठीक है। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, टी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, ओके। प्लीज ऑलवेज कैरी ए स्केल इन द बोर्ड एग्जाम, इनफैक्ट 2 स्केल्स, एक छोटा वाला स्केल एक बड़ा वाला स्केल, जहाँ पे भी कोशिश करो आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करो। देखो ये एक रेक्टेंगल डालते ही ना क्वेश्चन के अंदर एक ग्लैमर आ गया, एक मज़ा आ गया देखने में, उसको सुंदर लग रहा है। और ये भी ना मेन आंसर का हिस्सा नहीं है ना, ये अलग से सब्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे रेक्टेंगल में डालने से अच्छा लगता है। अब बताओ न्यूमरेटर में x की जगह क्या आएगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, टी स्क्वायर माइनस ए, डी एक्स की जगह 2t dt, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डायरेक्ट बोल दूँ, रूट ऑफ x प्लस ए की जगह क्या आएगा, व्हाट इज t, यहाँ से बोलो ना व्हाट इज t, रूट ऑफ, ये एग्जाम में मत लिखना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको वैसे, और
टी की जगह मैं एक्स प्लस ए रेज़ पावर हाफ लिख सकता हूँ। ये दो लाइनें जो अभी लिखी हैं एग्जाम में मत लिखना। तो यहाँ क्या आएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो दैट इज नीचे टी आएगा। ये टी और टी कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोल लीजिए, 2 टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, 2 बाहर आ गया, और माइनस 2a डी टी। सेकेंड टर्म में तो टी है ही नहीं ना, टी स्क्वायर इंटू 2, टी स्क्वायर इंटू 2, फिर माइनस a इंटू 2, a इंटू 2। तो आप टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, ओके यहाँ लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में मत लिखना, आप नीचे नीचे लिखना। टी स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, टी क्यू बाई 3 और इंटीग्रल ऑफ 1 टी। अब वापस टी की वैल्यू डालो, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस ए रेज़ पावर हाफ, एक 3 भी है तो 3/2 हो जाएगा, और एक्स प्लस ए रेज़ पावर हाफ प्लस सी। तो आपने जलवा देखा किसका, सब्स्टिट्यूशन का। अब यही क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकता है, लेकिन ट्रिक से पता है क्या है, आपको स्ट्राइक करे या ना करे। वो जो बहुत ब्राइट बच्चे हैं तो उनको स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उनको पहले से याद होगा, ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए करेगा। अब देखो ऊपर वाले एक्स को ना मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स प्लस ए माइनस ए, ऑलराइट। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूं, पता है ना मैं अलग अलग को क्या बोलता हूं, मैं इसको, मेरा अपना स्टाइल है बोलने का, मैं इसको बोलता हूं डीएलसीफाई, सेपरेट करना। ये देखो एक एक्सप्रेशन ऐसे आएगा, माइनस ए रूट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए, ठीक है, रूट ऑफ एक्स प्लस ए बन जाएगा। जब आप इसको, मैं ना जानबूझ कैसे लिख देता हूँ, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस ए, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए दिस पावर माइनस हाफ। अरे एक्स प्लस ए को आप लिख सकते हो ना, रूट ऑफ एक्स प्लस ए इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस ए, रूट ऑफ एक्स प्लस ए कट जाएगा, ऑलराइट। तो पहला क्या बना आपका, इंटीग्रल एक्स प्लस ए रेज़ पावर 1/2 माइनस ए इंटीग्रल एक्स प्लस ए रेज़ पावर माइनस 1/2। तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, ए एक्स प्लस बी रेज़ पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है, ए एक्स प्लस बी रेज़ पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो यहाँ 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3/2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज़ 1, ऑलराइट। और इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए रेज़ पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये अभी आपने जो देखा ये ट्रिक मेथड था, और जो अभी आपने वहाँ पे किया मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, यस। और ये जो मेथड था ये मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया, जिसको हम बोलते हैं क्या, फायर एलजीबी, ऑलराइट। तो सब्स्टिट्यूशन में आप कह सकते हो कि सर हमें कैसे पता लगेगा कभी क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो वो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको और कराता जाऊँगा, आपको मैं समझाता जाऊँगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा, एक एग्जाम्पल ये भी देखा, एक एग्जाम्पल ये भी देखा। यहाँ पे मैंने बोला था मेरी औकात नहीं है, तो ये देखो कुछ सब्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। वी हैव फार मोर आइडियाज़ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जरूरी नहीं है, बट ये एक सब्स्टिट्यूशन बनेगी। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, इसमें एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, पता है क्योंकि ए स्क्वायर मैं कॉमन लूंगा, एक्स की जगह डालूंगा ना ए सीकेंड थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन स्क्वायर थीटा, इसलिए आया। इसके अंदर एक्स को ए टैन थीटा डालेंगे, इसमें एक्स को ए कॉस थीटा डालेंगे, और फिफ्थ में हमने फायर एलजीबी की है। तो ये आपके पास 5 सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रैक्टिस होगी तो आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो ये अभी आप फॉर द टाइमिंग इसको नोट कर सकते हैं। आपको याद है इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूलेस किए थे हमने इंटीग्रेशन में, लेकिन वो ऑर्डर में नहीं थे। व्हाट वाज द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, व्हाट वाज द इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, व्हाट वाज द इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स, फॉर्मूला गायब था। कॉट एक्स फॉर्मूला गायब था, सीकेंड एक्स फॉर्मूला गायब था, कॉसेक एक्स फॉर्मूला गायब था, उसकी जगह कुछ और आ गए थे। क्योंकि पहले जो 6 फॉर्मूलेस बनाए थे हमने डेरिवेटिव के उल्टे करके बनाए थे। तो फिर से मैं बोलता हूँ, साइन एक्स का इंटीग्रल था माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल था साइन एक्स, उसके बाद सीकेंड स्क्वायर एक्स आया था, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टैन एक्स था, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स था,
सीकेंड एक्स का इंटीग्रल सीकेंड एक्स टैन एक्स था और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स था। वो 6 फॉर्मूले तो बेसिक थे। उसके अलावा ये जो 4 मिसिंग फॉर्मूले थे ना, वो अब आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, मैं इधर आ जाता हूँ, आपको ब्लैक बोर्ड अच्छा दिखेगा। इंटीग्रल ऑफ टैन एक्स, लॉग सीकेंड एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको डिराइव भी नहीं करेंगे, करना भी बहुत आसान है। लॉग सीकेंड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे ना तो टैन एक्स आता है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया लॉग साइन एक्स। तो ये 4 फॉर्मूले तो और याद करें तो 16 पहले थे, 4 और हो गए तो 20 हो गए। तो टैन एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स, सीकेंड एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स और कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। सो फिर से नीचे इसकी डेरिवेशन दी है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो टैन एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ सीकेंड एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रल हो गया, प्लीज इसको लिखते जाइए अपनी लाइन कॉपी में ना फॉर्मुलेस को। तो टैन एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ सेक एक्स, कॉट एक्स का हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रल हो गया लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसको आप पॉज करके लिख लेंगे, ऑलराइट। डेरिवेशन मत लिखना, वाई वेस्ट टाइम ऑन द डेरिवेशन। मेथड नंबर 5 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो 4 मेथड्स हमारे हो गए, ओके। तो 4th मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद जैसे डेरिवेटिव में होता है ना, डेरिवेटिव के अंदर बाय पार्ट्स करते हैं व्हेनेवर वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसको हम प्रोडक्ट रूल नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़े से और आपके साथ क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो फर्स्ट 3 मेथड्स के ऊपर होंगे। आप बोलोगे तो मैं आपको कोई एक असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, ऑलराइट। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। तो पहले 4 मेथड्स को और फोर्टिफाई करने के लिए मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो आई हैव ए लिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स विद मी, बट दिस इज टू बिग, तो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। हम कुछ पहले शुरू में कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब बताओ कैसे करोगे आप, ध्यान से देखो इसको। कोई रटिफिकेशन नहीं है, रटिफिकेशन है लेकिन फॉर्मुलेस एंड मेथड्स की है, क्वेश्चंस की नहीं है। ऊपर क्या पॉलिनोमियल है, यस, इसके ब्रैकेट खोलोगे तो डिग्री 4 आएगा और नीचे की डिग्री 3 है। तो मेथड नंबर 3, whenever you have polynomial upon polynomial where the degree of the numerator is equal or greater than the degree of the denominator, do not use your brains, use long division। तो पहले तो ऊपर a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब लॉन्ग डिवीजन करने के बजाय ना एक क्वेश्चन भी है, सुन लो। इफ डिनोमिनेटर हैपन्स टू बी ए सिंगल टर्म डायरेक्टली डीएल्सिफाई। इफ, वही लॉन्ग डिवीजन ही कर रहा हूं, अगर लॉन्ग डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो आप डायरेक्टली अलग अलग कर लीजिए, वही चीज हो जाएगी जो लॉन्ग डिवीजन में आएगी। x4 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। तुम कहोगे सर ये तो एक नई चीज आ गई, नई चीज नहीं आई, ये देखते हैं। ये ना थ्योरी में लिखा हुआ है आपको, ये चीज मैंने दिखाता हूं, ये देखिए। ये था हमारा मेथड नंबर 3। आइए यहां पे, ये देखिए। Whenever we have a rational expression in which the degree of the numerator is greater than or equal to the degree of the denominator, do not use your brains, use long division। अब रिमार्क पढ़ो। If denominator is a single term, directly DLCify। DLCify का मतलब सेपरेट करना है। ये स्पेलिंग बुक की स्पेलिंग नहीं है, मेरी अपनी इन्वेंटेड स्पेलिंग है। डायरेक्टली DLCify, तो हर चीज थ्योरी में लिखी है। तो इफ डिनोमिनेटर इज ए सिंगल टर्म, डायरेक्टली डीएलसीफाई। आप काट पीट के बताओ यहाँ क्या आएगा, और साथ साथ ब्रैकेट भी खोल दो, एक्स डी एक्स आएगा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी ऊपर जाके, एक्स पावर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स में ऊपर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला। आप कौन से फॉर्मूले लगेंगे आपके इसमें, बोलो। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर माइनस 3, एक्स पावर माइनस 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, और इसका कौन सा लगेगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो आपने देखा फिर लॉन्ग डिवीजन डायरेक्टली डीएलसीफाई। मैं एक दो क्वेश्चंस और आपके साथ डिस्कस करता हूं जिससे कि आपको ये चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लूँ मैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखें कितने बच्चे इसको कर सकते हैं मेरे करने से पहले। चलो मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ इसका आंसर लिखने के लिए, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 5 ऑफ 3x माइनस 7, 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 7। कोई ट्रिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, डायरेक्ट
फॉर्मूला है। जल्दी 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 टिक 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 टिक, बस अगर होना है तो इतनी देर में हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपने इससे ज़्यादा समय लगाया इसका मतलब आपको मैथ फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका आंसर होगा 5 log mod ऑफ 3x माइनस 7 डिवाइड बाई 3। जिन लोगों ने मेरे करने से पहले कर दिया प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, बोलिएगा सर हमने आपसे करने से पहले कर लिया। अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कमेंट्स करेंगे। पहली बार तो बच्चे कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो करने की दूर की बात है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अब देखिए इधर कौन सा फॉर्मूला लगा आपका, मैं फिर से बता देता हूँ। 1/x होता है ना, इसका इंटीग्रल क्या है, फॉर्मूला नंबर 2 है ये मेरी थ्योरी में, ठीक है। और जब ईश्वर ने वरदान दिया था कि x की जगह क्या आ सकता है, ax प्लस बी, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड है क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता, बस इतना ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग ई लिखना हो लिखो, नहीं भी लिखो तो अंडरस्टूड है, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, प्लस ये अपने आप लिख लेना। तो 5 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लग गया, ax प्लस बी। तो x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, ठीक है। तो जिन्होंने मुझसे पहले कर लिया है प्लीज़ कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और उसमें ये लिखिएगा सर वी डिड इट बिफोर यू डिड इट। तो मेरे को बहुत खुशी होगी कि कुछ बच्चे हैं जो अच्छी तरह इसको पकड़ पा रहे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन करिए, फिर से मैं आपको 10-15 सेकंड दे रहा हूँ। dx अपॉन 3 माइनस 8x होल रेज़ पावर 5। चलो जल्दी ट्राई करो, लेट अस सी अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। इसका टाइम 5 सेकंड का है, जितनी देर में मैं बोल रहा हूँ उतनी देर में आपका ये हो भी जाना चाहिए। तो उससे मेरे को ये आइडिया रहेगा कि हाँ आपको बेसिक्स क्लियर हो गई, आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको फॉर्मूलेस और ठीक से याद रखने हैं। चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जब भी पावर कोई नंबर है तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि ये 1 की पावर के लिए है। आपको पता है इसको कैसे लिखना पड़ेगा। हो गया, मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी करो, लिखो कमेंट में अपना नाम लिखो कि सर वी डिड इट बिफोर यू एंड आवर आंसर इज करेक्ट। ओके चलो अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको ना पहले आप ऊपर लेके जाएंगे, 3 माइनस 8x रेज़ पावर माइनस 5। अब फॉर्मूला नंबर 1 लगेगा, 3 माइनस 8x रेज़ पावर माइनस 5 प्लस 1 तो माइनस 4 हो जाएगा, नीचे भी माइनस 4। गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ, भूल ना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 4 32 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 8x रेज़ पावर माइनस 4 प्लस, ये आपका आंसर है। तो अगर ये आपका आंसर मेरे लिखने से पहले है प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि सर वी डिड करेक्ट आंसर एंड बिफोर यू, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कुछ हमारी कामयाबी हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 4 के आपको कुछ क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे करा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये 4 मेथड्स पे एक्सपर्टाइज बढ़ती जाए धीरे धीरे। मोर क्वेश्चन विल डू, मोर एक्सपर्टाइज विल हैव। ऑलराइट एक्स ये वाला क्वेश्चन करिए, देखें जरा, करिए ये। अब ये इतना फास्ट नहीं है, इसको मैं बोलूँ 10 सेकेंड में करना नहीं, आप तो सिर्फ मेरे करने से पहले इसको आइडेंटिफाई करिए कि करना कैसे, कौन सा मेथड लग रहा है। अभी जो पहले 2 दिखाए थे उसमें कोई मेथड नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला था। सोचो सोचो सोचो, कमेंट में लिखो, जल्दी लिखो कि सर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। शॉर्टकट में लिखो, जल्दी करो, वेट कर रहा हूँ, फटाफट फटाफट मेरे साथ पेपर पेन लेके बैठिए, जब भी आपको फायदा होगा। इंटीग्रेशन मैंने आपको बोला 12 का सबसे टफेस्ट टॉपिक है, सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मेरे लिए है। आई लव टीचिंग इंटीग्रेशन। लोगों के बेशुमार कमेंट्स हैं, इसके अंदर मैं बहुत सारे फनी नाम देने वाला हूँ। अभी आपने सुना ना, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन, फायर LGB, ईश्वर का वरदान है, भूल ना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग होंगे, अभी तो 3 ही बने, भूल ना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, फिर ईश्वर का वरदान है एक्स की जगह ax प्लस बी होगा तो भी फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। फिर एक नया वर्ड अभी डाला है अपनी लाइफ में, फायर LGB। पता है इसमें क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन होगा, मेथड नंबर 3 लगेगा। व्हेनेवर यू हैव पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल वेयर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। तो हम मान के चलेंगे कि आपको लॉन्ग डिवीजन आती है, नहीं आती है तो अभी आप सीखने की कोशिश करिए मेरे साथ। लॉन्ग डिवीजन आप क्लास 10 या क्लास 9 से करते आ रहे हैं। बोलिए पहला क्वेश्चन क्या होएगा। मन में एक्स रेज़ पावर 4 को एक्स पावर 2 से डिवाइड करेंगे आफ्टर राइटिंग देम इन द डिसाइडिंग पावर्स ऑफ एक्स। अब एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप माइनस करेंगे, इसको हमेशा ही माइनस करते हैं, पहला वाला टर्म हमेशा कटेगा। अब क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिसेंडिंग पावर्स में लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 आएगा। फिर साइन चेंज करेंगे, हमेशा आप साइन चेंज करते हैं।
और हमेशा पहला वाला कटना चाहिए, तो रिमाइंडर बचा 2। फिर क्या होता है, टिल व्हाट स्टेज यू कीप डिवाइडिंग, टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, इसकी डिग्री 0 है, कांस्टेंट टर्म है, टिल द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर फॉल्स बिलो दैट ऑफ द डिवाइजर। फॉर्मूला क्या था आपका, देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा ना, ये सारे स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ, क्योंकि हर स्टेप पे मैं अगर इतना डिटेल में जाऊंगा ना, जैसे अभी तो मैंने लिख दिया ये कि ये फॉर्मूला होता है, अब ये 4-5 बारी मैं लिख चुका हूँ ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक और डायलॉग मेरा था अभी, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। तो फॉर्मूला क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं कोशेंट, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे रिमाइंडर, फिर लिखेंगे डिवाइजर। हो गया। अब आपने एक फ्रैक्शन के 3 फ्रैक्शन बना लिए और तीनों को आप अलग अलग कर लीजिए, एक इंटीग्रल ये बन जाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर हर टुकड़े को पीट लो अलग अलग, इकट्ठे आपकी हिम्मत ही नहीं है, इकट्ठे इसको मैं कर ही नहीं सकता, मेरी औकात ही नहीं है। 3 टुकड़े कर दिए, अब तीनों को अलग अलग पीटूंगा मैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपको पता ही है, x³/3 पहला फॉर्मूला है, 1 का इंटीग्रल x, और ये फॉर्मूला अभी तक यूज़ नहीं हुआ। ये आप अपने बेसिक लिस्ट में देखिए, एपिसोड नंबर 1 के शुरू में मैंने आपको 16 फॉर्मुलेस दिए हैं। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ dx/1 + x² tan इनवर्स x, याद करो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x², इसलिए 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x। सारा खेल ही किसका है यार, सारा खेल किसका है, जल्दी बोलो क्या है सारा खेल, सारा खेल है फॉर्मुलेस का, और फॉर्मुलेस के बाद जो मैं आपको 11 मेथड्स दे रहा हूँ, 11 मेथड्स पूरे नहीं है, उसके अलावा 50 मेथड और आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे, अभी एक साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाएगा। तो ये आपने कौन सा मेथड नंबर 3 का जलवा देखा, लॉन्ग डिवीजन। डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन। 2-3 क्वेश्चन और कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई मेथड नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन में मेथड लगता है। तो मेरे पास एक लिस्ट है असाइनमेंट की, देख लो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इनमें से आपको चुनिंदा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगा तो मेरी इंटीग्रेशन की क्लास ही कम से कम 50 घंटे की बनेगी, एक चैप्टर की क्लास। अभी भी 30-35 आवर्स की तो ये रिकॉर्डिंग होने वाली है पूरी इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे मैंने बताया काफ़ी खतरनाक चैप्टर है। मोर वी प्रैक्टिस मोर एक्सपर्ट वी आर गोइंग टू बी इन दिस। ऑलराइट, अब इसके अंदर ना कुछ नहीं है, ऑलराइट, तो इसके अंदर यू आर फ्री फॉर ऑल। देखो मैंने इंटीग्रेशन की है ना, अगर मैं 1000 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 900 तो मैं मेथड से कर दूंगा, 100 फिर भी ऐसे रहेंगे जिसके अंदर कोई मेथड फिट नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड मैं नहीं बना पाया हूँ, और बनाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें आपको अपनी अकल लगानी है। अब ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो लॉन्ग डिवीजन तो होगी नहीं, ठीक है, लेकिन समथिंग सिमिलर टू लॉन्ग डिवीजन होगी, क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा है कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यहाँ डिग्री डिफाइंड ही नहीं है। फिर उसमें लिखा था डू नॉट यूज योर ब्रेन्स, यूज लॉन्ग डिवीजन, फिर एक रिमार्क लिखा था इफ द डिनोमिनेटर इज ए सिंगल टर्म यू मे डायरेक्टली डीएलसीफाई। तो इसमें ना ये आइडिया लग रहा है कि हम ना अलग अलग कर लेते हैं इसको, डायरेक्टली एक इंटीग्रल दूसरा इंटीग्रल, तो इसके लिए कोई डायरेक्ट थ्योरी नहीं है, तो ये आप अपने इंटेलिजेंस पे आपके ये आ गया। ऑलराइट, अब आप वो लगा दो एक्सपोनेंट्स के रूल्स। अगर दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 5x - 3x और 2x आ जाएगा, आई होप, और साथ साथ ब्रैकेट खोल दो, तो ये क्या बनेगा e⁻5x - 3x, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, -9 बाहर लिखेंगे, ये क्या बनेगा 4x - 3x, तो x बनेगा, और यहाँ कुछ भी नहीं होगा, इसको ऊपर ले जाना ऐसे, ये भी तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, बन गए आपके। अब आपके वो 3 अलग अलग न्यूमेरिकल्स बन गए जो मैं बार बार बोला था, ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। अब बताओ जी e⁻2x का इंटीग्रल क्या होगा, मैं बता देता हूँ, e⁻2x/2। तुम कहोगे सर ये हमें याद नहीं आ रहा, तो अभी मैं आपकी मदद करता हूँ, अभी मदद करता हूँ, अभी के अबीच। तो ये हो गया 2e⁻2x - 9e⁻x प्लस e⁻−3x+e। आइए अब ये कहाँ से आया, देखो जी, आपका बेसिक फॉर्मूला था, ठीक है, तो यहाँ मैं एक रेक्टेंगल बना के वो बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। वही बार बार बोल रहा हूँ, सारा जलवा ही किसका है, फॉर्मुलेस एंड मेथड्स का है। ये था आपका बेसिक फॉर्मूला, इसको मैं क्या से बोलता था याद है, सेम, मजाक में शेम भी बोलता हूँ। तो e⁻x का इंटीग्रल क्या है, शेम। मैंने कहा था e⁻x को अमरता का वरदान है, ना आप उसको जला सकते हैं ना आप उसको डुबो सकते हैं। e⁻x को डिफ्रेंशिएट करोगे वापस e⁻x आ जाएगा, e⁻x को इंटीग्रल करके वापस e⁻x आ जाएगा। अब ईश्वर ने वरदान दिया था कि बच्चों जाओ, अगर x की जगह ax + b, बस इससे ज़्यादा नहीं, तो भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, तो e शेम आएगा, ax + b, भूलना जाना,
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, तो वही मैंने यहाँ लगाया। तो e रेज़ पावर 2x का इंटीग्रल क्या होगा, ये वाला लगाया। सेम भूलना जाना, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, इसमें तो डायरेक्ट है। सेम भूलना जाना, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। इस केस में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3। ऑलराइट, तो ये एक और आपने जलवा देखा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। इसमें भी हमने डायरेक्टली डीएलसीफाई किया। इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी एक्सपोनेंशियल का है, उसमें भी कोई मेथड नहीं यूज़ हो रहा। तो वही मैं बोल रहा हूँ 90% मेरे क्वेश्चंस में फॉर्मूले, आपके फॉर्मूले या मेथड लग जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिसके अंदर हमें अपना ही विवेक यूज़ करना पड़ेगा, उसमें ना कोई मेथड नहीं लगेगा। ओके, अब आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई डायरेक्ट मेरी थ्योरी में कोई मेथड नहीं है। नहीं बना, मैंने कितने मेथड बनाए हैं, 11 तो बनाए हैं बेसिक इंटीग्रल्स में और करीब 50 बनाए हैं स्पेशल इंटीग्रल्स में, तो 60+ मेथड्स तो हैं ही। अब हर क्वेश्चन फिर भी कवर नहीं होता है, तो बताओ इसके अंदर क्या है। वैसे तो मोस्टली बच्चों के पास तो कोई मेथड्स भी नहीं होते हो, तो सारे क्वेश्चंस को अंधाधुंध ट्राई मारते हैं, हिट एंड ट्रायल। प्लीज़ इंटीग्रेशन हिट एंड ट्रायल से आप कभी एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो क्या लगेंगे 20% आप कर पाएंगे, 80% आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें कोई मेथड नहीं लग रहा है। तो एक समझ में आ रहा है कि 3 कॉमन ले लूँ, ठीक है, और एक समझ में आ रहा है कि e रेज़ पावर 2x भी कॉमन ले लूँ, और नेक्स्ट स्टेप में लेता हूँ। और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ऊपर, अभी तो मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लकी हैं। अब ना ऊपर e रेज़ पावर 2x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा पहली टर्म में 1, और यहाँ क्या बचेगा, e रेज़ पावर 2x, ठीक है। e रेज़ पावर 2x कॉमन लेंगे, 1 + e रेज़ पावर 2x, और नीचे भी आप एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, एलसीएम लेंगे e रेज़ पावर x, और यहाँ क्या आएगा, e रेज़ पावर 2x + 1। देखा, ऐसे लेते हुए मेरे को दिख गया यार, अरे रामा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, ये वाला e रेज़ पावर x घूम के न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, e रेज़ पावर 2x इंटू e रेज़ पावर x। अब ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी आपकी, बोलो, ये दोनों पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, ये e रेज़ पावर 3x। अब ये मत बोलना कि सर इसका इंटीग्रल नहीं आता, मेरा दिल टूट जाएगा एकदम। e रेज़ पावर 3x का इंटीग्रल अभी तो यार पिछले क्वेश्चन में बताया ना, क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऑलराइट, क्या होगा, मेरे बोलने से पहले लिख लिया करो यार, जिससे कि फिर और कमेंट में लिखा भी करो, देखो सर मेरे को आ रहा है, डिवाइड बाई 3। अभी तो फॉर्मूला दिया था, मैं दोबारा नहीं लिख रहा यार, चलो लिख देता हूँ यार, प्यारे बच्चे हो, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, बार बार लिख देता हूँ। देखो सेम, मैं इसको हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, सेम भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, प्लस c, ये कट गया। तो आपने एक और क्वेश्चन देखा, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था, आपको थोड़ा थोड़ा अपने अकल यूज़ करनी पड़ेगी। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की उतना कम है। इसमें भी ना मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस दूंगा, 3a और e रेज़ पावर 3x log a, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। कोई बच्चा अगर मेरे करने से पहले इसको कर लेना तो वो अपने आप को आज ट्रीट देना शाम को, जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, गो एंड ईट समथिंग विच यू लाइक। ऑलराइट, टाइम है, इसको करिए। अगर आप इसको कर लेते हैं अपने स्कूल की नॉलेज से, और अभी जो भी आपकी नॉलेज है उससे आप इसको कर लेते हैं, आपके लिए एक सेलिब्रेशन डे बनेगा ये। करिए इसको, लो जी, देखो इसको ध्यान से, एक सेलिब्रेशन डे होगा आपके लिए अगर आप इसको कर लेते हैं। जल्दी। ओके, क्या करूं, आपको कुछ हिंट दूं? देखो, पहले ना मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी देता हूं, लॉग ऑफ a रेज़ पावर b इज b log a। ये लॉग की प्रॉपर्टी, ये पावर सामने आ जाती है। जैसे log ऑफ x² को आप लिख सकते हो 2 log x, रिवर्स में भी लिख सकते हो। तो पता है 3a log x को आप क्या लिख सकते हो, log x रेज़ पावर 3a, log x, मतलब बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये आप। ऑलराइट, इसमें फॉर्मूला नहीं लग सकता कोई भी, इसमें भी नहीं लग सकता। मैं बता देता हूं आपको फॉर्मूला क्यों नहीं लिखेगा, मैं यहां लिख के बताता हूं। देखो, फॉर्मूला जो ईश्वर ने वरदान दिया था वो खाली यही था, दैट्स इट। क्या था इसका फॉर्मूला, सेम भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब बताओ ये क्या है,
ये एक लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है ना, और ये क्या है, ये तो पता नहीं क्या है, लॉग वॉग फंक्शन है। तो अगर e की पावर ax प्लस बी के बियॉन्ड कुछ भी गंदा संदा है तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी e की पावर लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ x नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं, तो इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो मैं 3a log x को log x रेज़ पावर 3a लिखता हूँ, तो ये भी एक ट्रिक स्टेप हो गया, e रेज़ पावर log बेस e, अगर नहीं लिखा होता तो बेस e होता है, x रेज़ पावर 3a प्लस e, इसमें क्या करता हूँ 3 log a एक साथ लिख देता हूँ ऐसे करके x, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, रीअरेंज कर दिया, x को पीछे ले गया, log a को आगे ले गया, 3 log a ब्रैकेट में लिख दिया। आप पता है एक फॉर्मूला है आपके पास, बोलो फॉर्मूला है एक आपके पास, e रेज़ टू पावर log टू द बेस e x होता है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और आज से इस फॉर्मूले का नाम दे रहे हैं हम पेड़ वाला फॉर्मूला। क्या नाम दे रहे हैं हम इसको, पेड़ वाला फॉर्मूला। प्लीज आप याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, ओके। आज से इस फॉर्मूले को हम नाम दे रहे हैं पेड़ वाला फॉर्मूला, e log टू द बेस e पेड़, इसको मैं पेड़ बोलता हूं ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू पेड़, ओके। e log e पेड़ इज इक्वल टू पेड़, मतलब जो यहां बैठा है वो आपका आंसर है। सो e रेज़ टू पावर log e x रेज़ पावर 3a, तो पेड़ में कौन बैठा है, ये बैठा है आपके पेड़ में, तो यहां क्या आएगा x पावर 3a। तो इसको आज से क्या बोलेंगे हम, पेड़ वाला फॉर्मूला। और ये फॉर्मूले पे भी ना श्राप है, जब भी आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, ई लॉग ई पेड़, आप ये भूल जाएंगे, ये फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेगा। इसको बचने का एक ही तरीका है, इसका तोड़ क्या है, आप एक ना प्लेइंग कार्ड ले लीजिए, जैसे प्लास्टिक का प्लेइंग कार्ड होता है ना, उसका वो जो आपके ताश की गड्डी होती है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, एक जोकर होता है ना, ऐसा एक प्लेइंग कार्ड लीजिए, उसके ऊपर मार्कर पेन से ये फॉर्मूला लिखिए, ई लॉग ई पेड़ इज इक्वल टू पेड़, और उसमें साइड में छेद करके कंपास से उसके अंदर एक लोहे की मजबूत तार लगा के या कोई धागा लेके एक प्लांट पे बांध दीजिए, 1 महीने तक उस प्लांट को रोज पानी दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, इसको मजाक में मत लेना, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ बच्चों को एग्जाम में जब ये फॉर्मूला लगाने की नौबत आती है वो भूल जाते हैं, उनको श्राप लग जाता है, कर्ज। तो बहुत कम बच्चे हैं जो मेरी बात को सीरियसली लेते हैं और इस फॉर्मूले को लिखते हैं, जो ये लिख के एक पेड़ पे बांधते हैं, उसके ऊपर पानी देते हैं, उनको जिंदगी भर ये फॉर्मूला याद रहता है। 12th से पास आउट होने के बाद 20 साल के बाद भी उनको पूछता हूँ ना मैं कि बच्चों वो पेड़ वाला फॉर्मूला याद है, तो सिर्फ 2 या 3 बच्चों को याद रहता है जिन्होंने ये एक्सरसाइज की होती है, ई लॉग ई पेड़ इज इक्वल टू पेड़। तो ई लॉग ई पेड़, पेड़ पे कौन बैठा है यहाँ पे, एक्स रेज़ टू पावर 3a, और ये ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कितना कुछ सीखने को मिल रहा है यार। अगर मेरे को बोर्ड का पेपर बनाना हो ना, दिस इज द क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू इन द एग्जाम। आप देख ले, चलें अब आगे, अब क्या होगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, अभी भी चैलेंज है ये, अभी भी ये खूबसूरत चैलेंज है आपके लिए। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, सोचो सोचो जल्दी से। बहुत सारे बच्चे, 100 में से 90 बच्चे इसका इंटीग्रल मेरे को नहीं बताएंगे। सोचिए सोचिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, x रेज़ टू पावर n, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन, ये वाला लगेगा। अब कई बच्चे घबराते हैं, n एक नंबर है तो 3a भी तो एक नंबर है, वेरिएबल x है, तो x रेज़ टू पावर 3a, तो ये क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर 3a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1। कई बच्चे 3 से डिवाइड कर देते हैं, अरे वो होता है भूलना जाना, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ थोड़ी ना डिवाइड करोगे, यहाँ n की जगह 3a है, बस ऊपर आ जाएगा 3a प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 3a प्लस 1। तो ये भी तो बच्चे नहीं करते। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, देखा कितने सारे गड्ढे थे यार, एक क्वेश्चन के अंदर इतने सारे बेहतरीन स्टेप्स, शायद ही कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जो इतना खूबसूरत होगा। इसमें भी आप फंस जाओगे। 3 log a भी एक नंबर है, जल्दी बताओ क्या बनेगा, मैं बताता हूँ। ये बनेगा e रेज़ टू पावर 3 log a x, भूलना जाना x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हो गया भला, हमारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, एक ही कहानी होगी। आओ जी, फिर इसकी भी कहानी बताता हूँ। बार बार यार, आप प्यारे बच्चे हैं, मेरे को बार बार आपको ये बताना पड़ेगा। ये देखो, इसका इंटीग्रल क्या होता है, शेम। और जब आप रोए थे ईश्वर के दरबार में तो आपको वरदान मिला था, इसका भी वरदान आपको मिला था, तो इसका क्या होगा, सेम। भूलना जाना
एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो ये 3 log a भी तो एक नंबर है ना, तो आप मान लो खाली ए एक्स है प्लस बी नहीं है, तो इसको 5 मान लो, ई रेज़ पावर 5x, तो क्या होगा सेम सेम डिवाइड बाय 5, तो ई रेज़ पावर 3 log s का इंटीग्रल क्या होगा सेम सेम, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 log a, तो भूलना जाना 3 log a से डिवाइड करना। तो ये फिर से देखते हैं, तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, सिंपल भी है और एक ही क्वेश्चन में कितने सारे चीजें यूज हो रही है। देखो पहला तो ये वाला लगा लॉग की प्रॉपर्टी, ये वाली ये तुम्हें आनी चाहिए। फिर इसके अंदर आपको फिर ये पेड वाला फॉर्मूला लगा, ई लॉग ई पेड इज इक्वल टू पेड, तो ये एक्स पावर 3a हो गया। इसके अंदर 3x log a को रीअरेंज किया 3 log a x। अब जब आप तैयार हो गए तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए, भैया ये तो पहला ही फॉर्मूला एक्स पावर एन का, बच्चों को स्ट्राइक ही नहीं करता क्योंकि एन की जगह 3a लिखा है, दिमाग घूम जाता है, नहीं स्ट्राइक करता। तो एक्स पावर n + 1 अपॉन n + 1, फिर यहाँ गाना कर देते हैं, भूलना जाना एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना, एक्स का कोफिशिएंट तो 1 है यार, 3 से दोनों डिवाइड करोगे। फिर ये पहला फॉर्मूला लग गया आपका, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये था ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, ये एक नंबर है, इस नंबर को 10 मान लो, ई रेज़ पावर 10x का इंटीग्रल सेम सेम, भूलना जाना 10 से डिवाइड करना, तो ई रेज़ पावर 3a log x, भूलना जाना 3 log a से डिवाइड करना। ठीक हो गया। तो यहाँ से इस क्लास को हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। इंटीग्रेशन के आपके कम से कम 30 to 40 एपिसोड्स बनेंगे, तो अभी तो दूसरा ही एपिसोड खत्म हुआ है। आपको सारे एपिसोड में बने रहना है, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सबसे आसान चैप्टर मैं आपको बना के दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड।